गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 8 हंसना मना है। यहाँ पे चुटकुले हैं और हम उसमें हंसेंगे। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और स्वांग छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम हैं। तो हमारे जीवन में क्या है कि हंसना बहुत ज़रूरी है, और जो चुटकुले सुनेंगे ना तो हमें उनसे बहुत सारी हंसी आएगी। तो यहाँ भी इकाई 8 में जो चुटकुले हैं ना, हम उनको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, और सब के सब चुटकुले बहुत ही अच्छे हैं और हंसी भी हमें आएगी। पहला चुटकुला पठन। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लूंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। अभी यहाँ चूहा क्या बोल रहा है? हाथी से एक लूंगी मांग रहा है, क्योंकि हाथी तो कितना मोटा होता है। तो हाथी इतना मोटा होता है तो उसको क्या चाहिए कि उसकी लूंगी चाहिए, और चूहे तो छोटे छोटे होते, तो उसकी शादी में तो उसकी लूंगी उसको टेंट बांधने के लिए काम आ जाएगी। कितनी है ना चूहा और हाथी का हंसी वाला चुटकुला, है ना। आगे हम देखेंगे अभी नेक्स्ट चुटकुला। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। अभी यहाँ एक आदमी क्या कह रहा है कि लोग महीनों नहीं नहाते हैं, और मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। यानी वो खुद भी इतने दिन नहीं नहाता है, महीना तो बाहर की बात है, 28वें दिन उसको खुजली होती है, यानी उसको खुद भी नहीं नहाता है और दूसरों के लिए बोल रहा है ना। कितने हंसी वाले यहाँ पे चुटकुले हैं। अब हम आगे देखेंगे। एक ग्राहक का चुटकुला है। ग्राहक, आपके पास टूथ ब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है, दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर आराम कीजिए। अब यहाँ पे वो दुकानदार को क्या बोल रहा है, क्योंकि दुकानदार से उसने जितनी भी चीज़ें मांगी वो तो दुकानदार के पास अवेलेबल ही नहीं थी, इसीलिए उसने गुस्से से बोला, अब आपके पास ताला है? तो उसने कहा हाँ, तो आप अपना ताला दुकान पर लगा दीजिए, क्योंकि उसके पास जो चीज़ चाहिए वो थी नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया, है ना। हंसी वाले चुटकुले। चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता। देखो, अब जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता, क्योंकि हम सबको छाता तो चाहिए ही। तो उसने कैसे जोक कर दिया कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ हमें छाता मिलेगा। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चला कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। अब यहाँ पे तीनों की तीनों क्या आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम एक रात सो गए और हम दूसरे दिन लखपति बन गए तो क्या करेंगे। तो एक तो बोला मैं पेरिस जाऊंगा, घूम के आऊँगा। दूसरा क्या बोला, मैं कारोबार में अपना रुपया लगाऊंगा। और तीसरा क्या बोला, मैं तो तब तक सोता रहूँगा कि जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊँ। इसमें यानी क्या हुआ कि वो दोनों तो फिर भी मज़े कर रहे हैं, लेकिन तीसरे ने और अपना दिमाग चलाया कि उनसे मैं सोता ही रहूँगा और उस पैसों से और भी करोड़पति बनने की कोशिश करूँगा, है ना। कितना चालाक हुआ वो कि और उसको पैसा चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भूत, वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो? जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान
और मैं उनका भविष्य हूँ। आपको यहाँ पे समझ आया? भूत, वर्तमान और भविष्य क्या होता है? भूत यानी पास्ट टेंस, वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्य यानी फ्यूचर टेंस। तो वो उसको भूत, वर्तमान और भविष्य का मतलब पूछ रहा है, तो वो कितना बच्चा होशियार है, उसने क्या आंसर दे दिया कि दादाजी मेरे भूत और पिताजी मेरे वर्तमान और मैं उनका भविष्य। यहाँ पे बच्चे का दिमाग देखा कितना ज़ोर से चल रहा है और कितनी हमें हंसी आ जाती है कि ऐसे चुटकुले सुन के, कि बच्चों के पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दिमाग है काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। अभी क्या हुआ कि यात्री रेल का भाड़ा जो किराया है वो उन्होंने बहुत सारा बढ़ा दिया, तो भी लोग कम नहीं हो रहे हैं, तो भी यात्री ज़्यादा हो रहे हैं। तो उससे पूछा क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या कि सब ये सोच रहे हैं कि आते साल और किराया बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है हम इसी साल घूम के आ जाएं। सब लोग हमसे भी ज़्यादा चालाक हैं। अब आगे, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। कि घास, गाय है ना, घास खाकर चली गई, ना तो उसने घास बनाई और न ही गाय बनाई, और आंसर ये दिया कि घास तो गाय खा गई और गाय कहाँ है, तो गाय तो चली गई, और उसने इस तरह से ड्राइंग ही नहीं बनाई। है ना कितने मज़ेदार और हंसी वाले चुटकुले, कि बच्चे किस तरह से यहाँ पे जोक कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चुन्नू बोलता है, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। दूसरा, क्यों? चुन्नू, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि उसको मम्मी का चाटा नहीं पसंद है, क्योंकि मम्मी का चाटा खाने से उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पापा जब चाटा मारते हैं तो उसको क्या मिलता है? 5 रुपये खर्ची मिलती है। कितने हंसी वाले चुटकुले हैं ना यहाँ पे। तो उसको 5 रुपये के लिए वो चाटा खाने के लिए भी तैयार है बच्चा। तो यहाँ पे जो ये चुटकुले हैं ना, ये हमें हंसाने के लिए होते हैं, जिससे कि हमें हंसी आए। हंसने से क्या होता है कि हमारी सेहत अच्छी रहती है। डॉक्टर कहता है कि रोज़ एक एप्पल खाओ, पर हम मानते हैं कि रोज़ एक बार हंसने से वो एप्पल जितना ही काम करता है। इसीलिए हमें ज़िंदगी में हंसना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।